Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that Statement 1 confirmation of the release of volatile substances from ripened oranges that hasten the ripening of stored unripe bananas. Statement 2 callus formation from the internodal segments of tobacco stem with the auxin and extracts of vascular tissue, yeast, or coconut coconut milk, or DNA. Later, cytokinesis promoting substances was identified, crystallized, and named as kinetin. Statement 3 reporting of appearance of symptoms of Becane or fallish seeding disease caused by fungus Gibberella fugicori in uninfected seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus. The active substances were later identified as GA. Choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो हमें डिस्क्राइब किया गया है ये जितने भी स्टेटमेंट्स है या डिस्कवरीज है ये किसने की थी, हमें साइंटिस्ट के नेम के साथ इन्हें मैच करना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द डिस्कवरीज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमें वो जो है वो उसकी बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला है कि कंफर्मेशन ऑफ द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब ऑरेंज पक जाता है, ठीक है, जो पके हुए ऑरेंजेस होते हैं राइपेंड ऑरेंजेस, उनके अंदर से क्या होता है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है एंड इस वॉलेटाइल सब्सटेंस के कारण क्या होता है, दिस फैसिलिटेट्स द राइपनिंग ऑफ दिस फैसिलिटेट्स द राइपनिंग ऑफ बनानास। ये ऐसा किसी ने कंफर्म किया था, हमें उन साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो दिस वाज कंफर्म्ड बाय द साइंटिस्ट कजिन्स। कजिन्स, सो वी कैन से कि यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा कजिन्स। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया है कि callus formation and internodal segments of tobacco stem with the auxin and extracts of vascular tissue। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है किसकी, काइनेटिन की। लेटर हमें यहाँ पे बोला है लेटर दिस सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज काइनेटिन। ये जो काइनेटिन है दिस इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। ओके, एंड ये क्या करता है, cytokinesis प्रमोट करता है। ओके, एंड दिस काइनेटिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क। ओके, कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट कर्नल से ये आइसोलेट किया गया था एंड उसमें बाद में हमें ये पता चला कि दिस हैज साइटोकाइनिन लाइक activity and this was placed under cytokinins. So we can say that this was discovered by Miller and Scoop. Miller and Skoog. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि रिपोर्टिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ बेकेन और फूलिश सीडिंग डिजीज caused by fungus Gibberella fugiculae। पे क्या बात की गई है कि जो अनइन्फेक्टेड सीडलिंग्स थे, ठीक है, अनइन्फेक्टेड सीडलिंग्स थे, उसका ट्रीटमेंट हमने किससे करवाया, उसका ट्रीटमेंट हमने करवाया विथ द फंगस जिबरेला फ्यूजिकुराई। तो हमें एक्टिव सब्सटेंस क्या मिला, एक्टिव सब्सटेंस हमें मिला GA विच इज नथिंग बट जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GA भी बोलते हैं। ओके, एंड ये सिम्टम्स जो है हमें देखने के लिए मिले इन द अनइन्फेक्टेड सीडलिंग्स। किस किस डिजीज के सिम्टम्स देखने के लिए मिले, सिम्टम्स ऑफ बेकेन और फॉलिश सीडिंग डिजीज। ठीक है, एंड ये जो है बेसिकली ये
किससे फॉर्म होता है, किससे कॉज होता है? इट इज कॉज बाय द फंगस जिबरेला फ्यूजिकुराई। तो उसी फंगस को जब हमने अनइन्फेक्टेड सीडलिंग्स के साथ ट्रीट करा तो हमें क्या सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस देखने के लिए मिला? हमें मिला जिब्रेलिक एसिड। सो दिस वाज रिपोर्टेड बाय कुरोसावा। ओके, तो वी कैन से कि दिस वाज द थ्री स्टेटमेंट्स और द थ्री डिस्कवरीज, और ये तीन हमें इसी सीक्वेंस में किस में दिए गए, कौन से ऑप्शन में दिए गए? इट इज गिवन इन ऑप्शन 4. So we can say that the correct answer for this question will be option 4. So I hope you have understood it well. Best of luck.